चलिए बात करेंगे इम्पोर्टेंट कुछ अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। लाइक आपके मेंस में सीजीएल के जो क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर एक बार में चीज़ें आपसे क्लिक नहीं करती हैं तो फिर यही क्वेश्चन जो आसान सा क्वेश्चन होता है ना अल्फाबेटिकल सीरीज का, जिसमें लेटर को कनेक्ट करना सीखना होता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं और मेरी कैलकुलेशन की कहानियों को क्या करती है, ये बैलेंस उसका खराब करते हैं। तो ठीक है, जरा सोचना स्टार्ट करते हैं कि कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे जल्दी हम क्वेश्चन बनाएं, इसके बारे में हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए नजर आपको आ रहा है कि कैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ग्रुप यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है लेटर्स का। ठीक है, तो अगर ये लेटर का ग्रुप आप जितने जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो ध्यान से देखो, एक बार स्टार्ट से एंड तक फटाफट विजुलाइज कर लिया करो। जैसे ध्यान से देखोगे तो आर टी क्यू आ रहा है। क्या आ रहा है? आर टी क्यू। ध्यान से देखो तो आर टी मुझे मिल रहा है, यहाँ पर क्यू भी मिल रहा है। देखो क्यू डब के साथ डब्ल्यू बाद में आ रहा है और यहाँ पर क्यू के साथ डब्ल्यू आ रहा है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि इस सीरीज के अंदर क्यू के साथ डब्ल्यू हमेशा ना रिपीट हो रहा है और आर के साथ टी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इस चीज को पकड़िए। क्यू यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो क्यू यहाँ रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे आप सीरीज को ना ब्रेक करो। ग्रुप आपको लगता है कि यहाँ से मिल सकता है, तो मैंने उस चीज को यहाँ पे देखो ब्रेक कर लिया, क्योंकि जहाँ पे मुझे क्यू दिख रहा है वहाँ पे मैंने सीरीज को ब्रेक किया। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि क्यू डब्ल्यू के बाद एक करेक्टर मुझे पता लगाना है। तो वो करेक्टर देखो क्या है, आर से जस्ट पहले है। तो आर से जस्ट पहले यहाँ पे एफ आ रहा है, इसका मतलब आर से पहले एफ है। तो एफ किसको कनेक्ट कर रहा है? इस वाले को कनेक्ट कर रहा है। ये बात ध्यान से देखो। और यहाँ आर के जस्ट पहले क्या आ रहा है? एच आ रहा है। एच की पोजीशन क्या होती है आपको पता है? 8 होती है। और ध्यान से देखो तो एफ की पोजीशन क्या होती है? 6 है। तो इसका मतलब बीच में 7 पड़ेगा और इधर 5 पड़ेगा। बस ये चीज थोड़ा सा फिक्स कर दो जल्दी से। और 5 पोजीशन ई की है, ये पोजीशन आपको पता है एफ की है, ये जी की है और ये एच की है। तो एफ तो मिल गया, एच मिल गया। तो इसका मतलब पहला जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है उसको जल्दी से फोकस करो। तो क्यू डब्ल्यू, ठीक है, ई आर टी। अब ध्यान देने वाली बात है कि क्यू डब्ल्यू आर टी रिपीटिंग, उसके बीच वाला बस बदल रहा है। तो ये बहुत बेसिक हो गया क्वेश्चन। अब फटाफट क्यू के बाद देखो डब्ल्यू लिखना है, एफ के बाद आर टी लिखना है, फिर आ गया क्यू डब्ल्यू, ये तीसरा ग्रुप पकड़ लिया क्यू डब्ल्यू। अब मैंने कहा यहाँ पे जी आएगा क्योंकि ये सातवां है ना, 7 के लिए बन रहा है। तो ये जी और आर टी आ गया। फिर से यहाँ पे क्यू स्टार्ट हो गया देखिए, तो क्यू डब्ल्यू के बाद एच आर टी बन गया। ध्यान से देखो तो पूरा हमने ग्रुप फाइंड आउट कर दिया है। अब आपको जवाब देना है। तो तीसरा करेक्टर मिसिंग था तो वो आपका ई हो गया। इसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो तीसरे के बाद जस्ट क्यू के बाद मिसिंग है तो डब्ल्यू मिसिंग है और एफ आर टी फिर मिसिंग था। फिर क्यू डब्ल्यू के जस्ट बाद जी और आर दोनों मिसिंग थे। टी के जस्ट बाद दोनों करेक्टर मिसिंग थे। तो आपका फाइनल जो आंसर बन रहा है ना यहाँ पर, वो ऑप्शन में देखोगे तो ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू, ये वाला ऑप्शन आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। देखो जल्दी से स्ट्राइक करना है, विजुलाइज करना सीखना होता है आपको। ठीक है, अगर आपने इजीली विजुलाइज करना सीख लिया तो बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। जरा इसको फोकस करते हैं कि इसको कैसे किया जाए। जरा देखो ध्यान से देखो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक तरीके के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिनका भी कमिंग एग्जाम आने वाला है सीजीएल का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। अब देखो ध्यान से, बी जे आर डब्ल्यू बी। बी आप देखोगे तो बी के बाद वी आ रहा है, मुझे क्या दिख रहा है? बी के बाद वी। तो बी के बाद वी आप आराम से प्लेस कर दो, टेंशन लिए बिना, क्योंकि देखो बी के बाद वी आ ही रहा है, जहां जहां देखा वो हमें मिल रहा है। अब आर के साथ डब्ल्यू है, देखो यहाँ पे आर के साथ क्या है? डब्ल्यू है, तो यहाँ पे पक्का आर आएगा। आर के साथ डब्ल्यू है, यहाँ पे देखो चीज रिपीट हो रही है। तो आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या चीजें चल रही है। तो बी के जस्ट पहले है ना, वी के जस्ट पहले बी है, तो यहाँ पक्का वी होगा। तो एक ग्रुप मुझे मिला वी वी जे आर डब्ल्यू। फिर यहाँ से देखो बी रिपीट हो गया, तो वी वी यहाँ पे हमें पता नहीं, ये पता लगाना मुझे आर डब्ल्यू। फिर यहाँ पे देखो ये बी रिपीट हो गया, बी वी एल है ना, फिर ये डब्ल्यू ही होगा, ये हमें ध्यान देना है। तो बी वी आर डब्ल्यू है ना, तो ये आर डब्ल्यू 100% होगा, इसमें डाउट का कोई लॉजिक बनता नहीं। तो वी वी आर जे आर डब्ल्यू वी वी। अब देखो कनेक्ट करो जे से, तो जे इंपॉर्टेंट हो गया, जे की पोजीशन 10 है
और यहाँ पर ध्यान से देखने का मुद्दा है कि आपके पास L अवेलेबल है, तो L की पोजीशन 12 हो गई, तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ 11 होगा और यहाँ पे 13 होगा, कहानी खत्म हो गई क्वेश्चन की, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या आएगा, K पोजीशन आएगी, है ना, 11 पोजीशन पे K होता है, वो रखना पड़ेगा, और जस्ट यहाँ पर आपको पता है M रखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो ऑप्शन हमारा क्या बन रहा है, B पहले मिसिंग था तो वो हमारा हो गया, उसके बाद जस्ट मीटिंग है VK, ठीक है, वो दोनों हमने लिख दिया। ध्यान से देखते जाओ, RW यहाँ पे मिसिंग है और यहाँ पे आपका MR मिसिंग है, तो ये ऑप्शन देखकर सबमिट कर देंगे पेपर में, ठीक है। तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपका फोकस बहुत ही क्लियर होना चाहिए, अगर फोकस क्लियर नहीं है तो ये सब ढूंढने में बेहतरीन, ये सब जो ढूंढने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में भी यही सेम फंडा हम ढूंढेंगे, तो जरा देखो गौर से देखो, सेम लॉजिक चल रहा है, DF, डी के साथ F, बहुत गौर से देखो, डी के साथ F है, डी के साथ F है। अब ध्यान से देखो तो डी के साथ F तो है, F के साथ IR है, FIR देख रहे हो ना आप, FIR, तो यहाँ पर F के साथ I भी है, इसका मतलब FIR ये बन सकता है, तो ये यहाँ से रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये करेक्टर मिसिंग है, इस पे फोकस करना पड़ेगा। तो FI यहाँ रखो, R रखो, ED, फिर यहाँ से देखो अलग करो, F के बाद आपको पता है कि F के जस्ट बाद, ठीक है, क्या चीजें चलती हैं, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाला, ठीक है, फोकस करने वाला पॉइंट है कि क्या चल रहा है, ठीक है। F यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे F शुरू हो गया, देखिए FI है ना, तो FIRD, अब यहाँ पे क्या मिसिंग है उस पर फोकस करना है, इसमें हमारा जो मिसिंग करेक्टर है, क्योंकि D के जस्ट पहले E भी आएगा, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया E है, क्या है, E है, क्योंकि D से जस्ट पहले E है ना, तो D से जस्ट पहले E है, तो यहाँ D रखो, D के जस्ट पहले E बनाओ, यहाँ पे पहले E कंफर्म हो गया, ठीक है। अब थोड़े से करेक्टर देखो कहाँ बदल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो करेक्टर बदलेगा, यहीं पे करेक्टर बदलेगा, ठीक है। FI तो सेम है, FI तो सेम है, करेक्टर यहाँ पे तो बदल रहा है, और D के जस्ट पहले E है, तो यहाँ पे E होगा, इसका मतलब जो यहाँ पर है पहला मिसिंग करेक्टर वो E है, ठीक है। F के बाद देखो R है, तो F के बाद I तो फिक्स है, लेकिन R नहीं आएगा, R यहाँ इंक्रीज करेगा क्योंकि लास्ट में 20 आ गया, तो देखो ये 18 है और ये 20 है, यहाँ पे 20 है, तो इसका मतलब ये 19 होगा और ये 21 होगा, कहानी खत्म। देखो 18, 19, 20, 21, सेम लॉजिक जो पहले दो क्वेश्चन हमने बनाए ना, सेम लॉजिक के क्वेश्चन हैं। तो E मिसिंग था, अब यहाँ पे क्या आएगा, 19, तो I के बाद यहाँ पे S बना लेना, राइट, EDFI, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर E है, FI है, 20 T तो है ही, अभी 21 पे U आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कहानी बिल्कुल सेट करिए, पहले E आएगा, फिर IS मिसिंग था, फिर I मिसिंग है, फिर E मिसिंग है, फिर इसके बाद U मिसिंग है, फिर D मिसिंग है, तो देखो आपको इस ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत ही क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक ही तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन, तो एक समझ में आ गया तो आप डेफिनेटली कम से कम टाइम में बना पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो, बहुत ध्यान से देखो, सिमिलर अप्रोच के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान से देखने की बात है कि SCR WS पकड़ में आ रहा है, यहाँ पे WS पकड़ में आ रहा है, राइट, तो W के बाद S होगा कंफर्म, और C के बाद R होगा, तो SCR WS एक पैटर्न हो गया, SCR WS, बीच में एक करेक्टर मिसिंग है, ठीक है, तो C के बाद R है, उसके पहले S है, तो यहाँ से देखो अलग करो, SCR WS, बीच में एक करेक्टर मिसिंग है, तो इसको पकड़ना पड़ेगा, फिर SCRWS के बाद यहाँ देखो SCRG आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, WS, फिर S, फिर यहाँ पे देखो S है ना, CRS यहाँ है, यहाँ C आएगा, CRH, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, पकड़ में आ गया कि SCRW बीच में एक मिसिंग है, ये पकड़ना है, SCR बीच में मिसिंग है, W ये पकड़ना है, SCRG आ गया, देखो यहाँ पकड़ में पूरा ही आ गया, SCRG और W, फिर SCRH W, ठीक है, क्योंकि H के बाद यहाँ पे W ही आना है, क्योंकि वो W लास्ट टर्म चल ही रहा है सीरीज में, तो यहाँ से पकड़ में क्या आया,
SCRG, जी का मतलब क्या होता है 7, इसका क्या मतलब होता है 8, तो इसका मतलब यहाँ 6 होगा और यहाँ पे क्या होगा 5, तो ये E होगा और ये F होगा। कहानी फिनिश। तो बताओ यहाँ पे आंसर क्या बनने वाला है, E आ गया। E के बाद अगला करेक्टर C है, देखो सारा कुछ लिख रखा है। C के बाद यहाँ पे R के जस्ट बाद F आया था, R के जस्ट बाद क्या आया था F आया था, ठीक है। R के जस्ट बाद S आया था। आई बात समझ। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि क्या क्या आएगा यहाँ पर करेक्टर, देखिए F हो गया, ठीक है, दूसरे वाले में था F यहाँ था, फिर SR जो मिसिंग है वही चीज दिख रहे हैं, सिंपल है। और बाद में देखो C यहाँ मिसिंग था वो हो गया, और लास्ट में जो क्या था वो W था। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरे पूरे कंप्लीट 5 क्वेश्चन का सेट आपका हो जाएगा, तो चीजें सीखना आसान हो जाएगा, ठीक है। जरा इसको देखो फटाफट देखो, तो PQRS ये पूरे लाइन से दिया PQRS, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चीजें रिपीट नहीं हो रही हैं, अगर ध्यान से आप देखो तो ये सभी कैरेक्टर को चेंज करने वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि इसमें कुछ रिपीट आगे तक मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि UV आ रहा है तो यहाँ पर V आ गया, लेकिन यहाँ W भी है। तो जरा हम PQRS को अगर स्प्लिट करें, सपोज करो इसको करें, तो क्या बन सकता है, 4 का ना एक ग्रुप हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो एक चीज समझ में आई कि P यहाँ है, इसका नंबर होता है 16 और ये O नंबर 15 होता है, और ये जो M है वो 13 होता है। इसका मतलब 16 से एक कम 15, 15 से एक कम 14 होगा, और 14 से एक कम 13 होगा। इसका मतलब बात बिल्कुल सही है, शुरुआत जो वाला टर्म्स है वो एक एक घट रहा है, 16 से 15 है ना, O की वैल्यू 15 है तो O के बाद इसका मतलब यहाँ पे N आएगा, कन्फर्म है, N मिल गया मुझे, NU एक चीज तो मिल गई, राइट। अब क्यूब पे आते हैं, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से कनेक्ट करिए, क्योंकि नंबरिंग 17 नंबर होती है, तो यहाँ दूसरा हमें पता नहीं है, छोड़ देते हैं अभी। फिर यहाँ दूसरा देखो U आ गया, U नंबर 21 होता, तो 17 2 19 रखो, 19 के बाद 21 आएगा, 21 के बाद देखो ये 23 नंबर पे W है। इसका मतलब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि S आएगा, क्या आएगा S आएगा। चलो दूसरे का दूसरे से कनेक्शन हो गया। तीसरे पे आते हैं, R नंबर 18 पे होता है, कितने होता है 18, तो देखो ये 18 तो 20 है, क्या है 20, 20 तो 22 है, देखो ये बहुत बढ़िया, और 22 के बाद 24 होगा, तो 24 के बाद यहाँ x हो जाएगा, तो इसकी पोजीशन 24 हो गई, ठीक है। अब चौथे पे आ जाइए, चौथे में क्या है S है, के बाद देखिए T है, एक बढ़ गया, S के बाद क्या है एक है, S के बाद क्या हुआ T आ गया, T के बाद क्या होता है U, यहाँ U आएगा, देखो U के बाद यहाँ है, तो कंफर्म हो गया कि क्या चल रहा है। तो सारी चीजें यहाँ पे फिक्स करिए, ठीक है, क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो पहले तो S होगा, पहले क्या होगा S होगा, फिर N आएगा जो अगला है, वो भी हमने सब कुछ लिख रखा है। N के बाद यहाँ पे ये आएगा, U आएगा, राइट, किस नंबर पे U आ गया। इसके बाद आपका कितना मिसिंग था करेक्टर, 1 2 3 4 ही मिसिंग है, S N U और लास्ट वाला X आएगा। तो इसको देखो, इसका ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से अप्रोच करके ना क्वेश्चन बनाना है। देखिए देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीज़ों को ना, जज करने में देखो टाइम स्टार्टिंग में लगेगा, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो एग्जाम में फिर टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपने पहली बार ही एग्जाम में ट्राई करना है तो फिर पक्का टाइम लगेगा, क्योंकि आप एक बार में क्लिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देखो आपको एग्जाम में पक्का फंसा देंगे, आसान क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि लेटर सीरीज में होगा क्या, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड, या तो प्लस या तो माइनस, इसके अलावा क्या कर सकता है उसमें, क्योंकि ये नंबर तो है नहीं, ये तो लेटर्स है। लेटर को फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज मोड में हम यूज कर सकते हैं। बस हमें ये पिक करना है कि ग्रुप आखिर क्या है। तो ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस ना आप अच्छे से लेवल पे बनाओ, क्योंकि एग्जाम में देखो टाइम का एक लिमिट है, और टाइम के लिमिट में अगर आपने क्वेश्चन नहीं बनाया ना तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूँगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ कि बच्चों को टाइम लगता है, जिस सेक्शन में जहाँ पे दिक्कत आती है वो मैं आपको दूंगा। तो इसके लिए आप ना वीडियो, ठीक है, इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, सबसे बड़ी चीज़ है कि सब्सक्राइब करोगे तो इस, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी मैं बनाऊंगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो तुरंत नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमने वीडियो आपको, ठीक है, आपके लिए अपलोड कर दी है। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं तक है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।